जब रवि अपने पसंदीदा ट्रैक्टर को लेकर रिश्ता देखने जा रहा था, तभी अचानक उसका टायर फट गया। अब यह स्थिति थोड़ी शर्मनाक हो गई। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद टायर का इस्तेमाल जारी रखना नामुमकिन था। एक तरफ रिश्ता देखने में देर होने का खतरा था, दूसरी तरफ नया टायर लगवाने का भारी खर्चा। नए टायर की कीमत इतनी ज्यादा थी कि मानो रवि की आधी कमाई ही निकल जाती। किस्मत से सड़क किनारे ही एक टायर रिपेयर की दुकान मिल गई। उस्ताद मैकेनिक मुस्कुराते हुए अपने औजार लेकर आया और सीधे टायर खोलकर ले गया। उसने देखकर कहा कि यह सिर्फ हल्का सा फटना है, इसलिए इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। नया टायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ 2000 रुपए में काम हो जाएगा। इतना ही नहीं, रवि समय पर रिश्ता देखने भी जा सकेगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि दुकान के अंदर जाकर उस्ताद ऐसा कमाल दिखाएगा। उसकी तेज और अनुभवी कारीगरी के बाद टायर सचमुच बिल्कुल नया जैसा दिखाई देने लगा। आखिर तक देखने पर इंसान हैरान रह जाता है। सबसे पहले उस्ताद ने ग्राइंडर की मदद से फटे हुए हिस्से के आसपास की रबर को खुरदुरा किया ताकि नई सामग्री अच्छी तरह चिपक सके। इसके बाद उसने उस जगह पर वल्केनाइजिंग सॉल्यूशन की एक परत लगाई। यह मरम्मत की पहली और बेहद जरूरी प्रक्रिया थी। सॉल्यूशन लगाने के बाद उसे लगभग आधे घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दिया गया ताकि उसकी पकड़ और मजबूती बढ़ सके। फिर उस्ताद ने कच्ची रबर की कई परतों को टायर के अंदर और बाहर फटे हुए हिस्से पर सावधानी से चिपकाना शुरू किया। यह आगे होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की तैयारी थी। आमतौर पर ऐसे ट्रैक्टर टायरों की मरम्मत में लोग नायलॉन धागे से सिलाई करके छेद को बंद करते हैं, लेकिन इस उस्ताद का तरीका बिल्कुल अलग था। रवि को पूरी तरह भरोसा दिलाने के लिए उसने कई परतों वाली कच्ची रबर लगाकर पूरे क्षतिग्रस्त हिस्से को भर दिया। साथ ही विशेष पैच का उपयोग करके खाली जगहों को पूरी तरह बंद किया। इसके बाद रोलर की मदद से हर परत को मजबूती से दबाया गया ताकि अंदर फंसी हवा निकल जाए और बाद में परतें अलग न हो। हालांकि कार्यशाला साधारण थी और उपकरण भी ज्यादा आधुनिक नहीं थे, लेकिन उस्ताद का काम बेहद शानदार था। उसकी कुशल कारीगरी के चलते रबर की सभी परतें एकदम सही तरीके से लग गईं। फिर ऊपर एक सुरक्षात्मक परत लगाई गई ताकि बाद में टायर के ट्रेड यानी डिजाइन को दोबारा बनाया जा सके। इसके बाद एक पुराने खराब टायर से काटकर निकाला गया रबर का टुकड़ा अंदर की तरफ लगाया गया ताकि टायर की संरचनात्मक मजबूती और बढ़ सके। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी और मरम्मत का सबसे महत्वपूर्ण चरण बाकी था। यह चरण था टायर के ट्रेड के बीच की खाली जगहों को मिट्टी से भरना। यह मिट्टी एक सांचे की तरह काम करती है। इसके बाद उस्ताद ने टायर को लोहे के एक विशेष